हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज 3.2 में अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.2 मैंने बताया था कल, बेस्ड ऑन साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल एंड देयर एप्लीकेशन एज वेल एज रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें से जो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, ये हमने ऑलरेडी जब पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था उसमें ही हमने वो क्वेश्चन ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ही हमने कवर कर लिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, कन्वर्जन ऑफ पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कार्टेशियन टू पोलर था, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से इसमें दिया इन ट्राइंगल ABC प्रूव that A is 45, B is 60. Prove that नहीं? In triangle ABC, if A is 45 degree, B is 60 degree, then find the ratio of its sides. यानी आपको साइड्स के रेशियो निकालना है। दो एंगल दिए, A is 45, B is 60। तो मैंने साइन रूल में बताया था, साइन रूल में क्या था, A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू क्या था, C अपॉन साइन C। तो मैंने उस टाइम भी बताया था A has to B has to C यानी साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल, यानी साइन A has to साइन B has to साइन C। तो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, A has to B has to C रेशियो पूछा है, तो दैट इज साइन A has to साइन B has to साइन C। तो एंगल, दो एंगल तो पता है ट्राइंगल के, तो थर्ड एंगल तो निकल लेंगे क्योंकि तीनों एंगल के एडिशन कितने होते हैं 180, उससे हम थर्ड एंगल निकालेंगे। पहले A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। फिर A की वैल्यू दी है 45 डिग्री, प्लस B भी दिया है 60 डिग्री, प्लस C इक्वल्स टू 180। तो ये C क्या बनेगा, 180 माइनस कितना आएगा, ये 105, ठीक है। इसकी सबट्रैक्शन कर लो तो C कितना आने वाला है 75, ठीक है। अभी साइन 45 की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है, साइन 60 भी पता है 60, लेकिन साइन 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। साइन C यानी साइन 75 हम स्प्लिट कर देंगे स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से, यानी 45 प्लस 30 लिखते हैं, ठीक है। और साइन A प्लस B का फॉर्मूला पहले जोड़ देंगे, साइन A प्लस B का, साइन A कॉस B, ठीक है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, यानी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। उसके बाद क्या करना है, साइन 45 की वैल्यू डाल देंगे 1/√2 इनटू कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 कितना रहेगा हाफ। तो ये क्या बनेगा √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/2। ये वैल्यू किसकी आने वाली है, साइन C की वैल्यू, साइन C की वैल्यू साइन C यानी साइन 75 कितना आने वाला है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये वैल्यू बनेगी साइन 70। फिर हम लिखेंगे बाय साइन रूल A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। Therefore, A as to B as to C is equals to sin A as to sin B as to sin C, ओके। ये लिख देंगे। फिर sin A कितना, sin A है, sin क्या रहेगा 45 as to sin 60 as to sin 75। सभी वैल्यू डाल देंगे। sin 45 कितना होगा 1/√2 as to sin 60 √3/2 as to sin 75, अभी वैल्यू निकाली हमने √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। अभी √2 और 2√2 का तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है 2√2 आने वाला है, तो 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। रेशियो को कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2√2 बाय 2√2। तो देखो यार 2√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 2 आएगा, 2√2 इंटू √3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 कैंसिल होगा, √2 इंटू √3 √6 आएगा।
ये तो 2√2 कैंसिल ही होगा, तो आंसर √3+1 ही आने वाला है। तो रेशियो क्या मिल रहा है आपका, फाइनल आंसर a as to b as to c is 2 as to √6 as to √3+1। तो ये फाइनल आंसर है। साइड्स आर the ratio of sides 2 as to √6 as to √3+1। okay, note this। Question number 4, in triangle ABC show that sine of b minus c by 2 is equals to b minus c upon a into cos of a by 2। ठीक है, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड ले लेंगे पहले, RHS राइट हैंड साइड b minus c upon a into cos of a by 2। आपको याद रखना है ये स्मॉल b की वैल्यू बाय साइन रूल से क्या होती है, k sin b। मैंने बताया था a upon sin a इक्वल्स टू b upon sin b इक्वल्स टू c upon sin c रहेगा, इज इक्वल्स टू k होता है, एक्चुअली 2r होता है लेकिन हम क्या एज्यूम करेंगे, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, k sin a बनेगी, b की वैल्यू k sin b और c की वैल्यू क्या रहेगी, k sin c। तो हम यहाँ डायरेक्टली b की वैल्यू डाल देंगे k इंटू साइन b माइनस c की वैल्यू k इंटू साइन c और स्मॉल a की वैल्यू k इंटू साइन a आएगा इंटू कॉस ऑफ a बाय 2। और यह रीजन देना है सिंस बाय विच रूल, बाय साइन रूल। ये रीजन देना है, ये मैंने बताया समझने के लिए, डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख डालनी है। ठीक है ना, अभी थ्रू आउट के तो कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा, साइन बी न्यूमरेटर में साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू सॉरी इनटू कॉस ए बाय 2 आएगा। ठीक है, अभी इसमें दो फॉर्मूला यूज करना है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है ऊपर न्यूमरेटर में। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है साइन थीटा का। ठीक है, पहले बता देता हूं मैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला आएगा। और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये एक्चुअली फॉर्मूला कहां से आया, डबल एंगल से, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने एलएम में पढ़ा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां ही क्या किया, इसी फॉर्मूला में थीटा की जगह थीटा बाई 2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इज टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डालना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। तो ये बनेगा, देखो अभी साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला राइट हैंड साइड है, 2 cos ऑफ b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2, साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन a का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉस a बाई 2। ठीक है, तो इसमें देखो कैंसिल क्या हो रहा है, कॉस a बाई 2 तो कैंसिल हो रहा है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर कॉस ऑफ क्या बचेगा, b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, a प्लस b प्लस c, इन तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180। तो b प्लस c की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, b प्लस c की वैल्यू क्या रहेगी, पाई माइनस a रहेगी, तो ये कॉस ऑफ पाई माइनस a लिख देंगे अपॉन 2, ये b प्लस c की वैल्यू है, इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। और यह रीजन देंगे सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई 180। इससे हमने वैल्यू निकाली है b प्लस c की, पाई माइनस a। अभी ये 2 स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ओके, अभी डेफिनेटली देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 क्या रहेगा, साइन a बाई 2 रहेगा। तो न्यूमरेटर में साइन a बाई 2 आ रहा है इंटू एक साइन b माइनस सी बाई 2, ये तो वैसे ही रहेगा, अपॉन साइन a बाई 2। तो थ्रू आउट साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ऑफ b माइनस सी
अपॉन 2 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख देंगे? सो दैट इज साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2 दैट इज क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड. सो LHS goes to RHS, hence ओके. नोट दिस. तो ये फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ओके ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है? फाइनल आंसर लाना है. हमने पहले राइट हैंड साइड ली थी, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड आ रही है आपको. ओके नोट दिस. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, देखो अभी विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 टाइम्स a sin स्क्वायर c by 2 प्लस c टाइम्स sin स्क्वायर a by 2 इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c. ठीक है, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a sin स्क्वायर c by 2 प्लस 2c sin स्क्वायर a by 2. ओके, अभी हम क्या करेंगे? एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, a तो साइड में रखेंगे, 2 sin स्क्वायर c by 2 और इसमें भी c साइड में रखेंगे और 2 sin स्क्वायर a by 2. अब ये मैंने क्यों लिया है? देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. ये एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. बहुत बार हमने लिमिट में भी यूज किया, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. ठीक है, तो देखो ये 2 sin स्क्वायर c by 2 है यार, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस सी आएगा, बराबर ना? या सिर्फ क्या करना है? थीटा की जगह c रिप्लेस करना है, तो a तो वैसे ही रहेगा, ये क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस सी प्लस c तो वैसे ही रहेगा. फिर से 2 sin स्क्वायर a by 2 या थीटा की जगह a रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस कॉस a बनेगा, 1 माइनस कॉस a, और ये रीजन दे देंगे इसको. ठीक है ना, सिंस 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा by 2. अभी क्या करेंगे? इसमें a से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ब्रैकेट को, और सेकंड ब्रैकेट को c से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? देखो a इंटू 1a माइनस a साइन a कॉस c, ठीक है, प्लस c इंटू 1 c और माइनस प्लस जो भी रहेगा माइनस, और c इंटू कॉस a, c कॉस a माइनस c कॉस a. ओके, अभी इसमें क्या करेंगे? a और c नजदीक ले लेंगे, a प्लस c, और फ्रॉम सेकंड टर्म और लास्ट टर्म जो है फोर्थ टर्म, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे. तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो a cos c प्लस c cos a, बराबर. माइनस साइन कॉमन लिए तो दोनों की साइन प्लस हो जाएगी. ठीक है ना, यानी a cos c प्लस c cos a. अभी यहाँ बाय प्रोजेक्शन रूल देखो, a cos c प्लस c cos a हमेशा क्या होता है? b होता है. प्रोजेक्शन रूल याद आ रहा है ना? a इज इक्वल टू क्या था? a छोड़ देंगे तो b और c बचता है, तो ये वैल्यू क्या बनती है? देखो b cos c प्लस c cos b आता है, बराबर ना? b रहेगा तो c और a वेरिएबल लेना है, मैंने बताया था. c cos a प्लस a cos c आएगा, और c रहेगा तो a cos b प्लस b cos a रहेगा. ये कौन सी रूल है सर? प्रोजेक्शन रूल है, बराबर ना? तो इसमें भी देखो क्या आ रहा है? a cos c प्लस c cos a, यानी b बनेगा टोटल. तो a प्लस c माइनस b, सिंस यहां लिखेंगे रीजन बाय विच रूल? प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन hence which is left, so right hand side. So LH equals to RHS. So LH is equals to RHS. Hence ठीक है, तो आपको क्या करना था इसमें? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा जो रहता है, ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 था, वही हमने रिप्लेस किया है. ठीक है ना, और उसके बाद हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है और प्रोजेक्शन रूल भी यूज किया है. इसमें a cos c प्लस c cos a की जगह हमने b डाला है. ओके, ये 2 नहीं तो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है. नोट दिस. क्वेश्चन नंबर 6 देखना है. इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब साइन ऑफ b माइनस c प्लस b क्यूब साइन ऑफ c माइनस a प्लस c क्यूब साइन ऑफ a माइनस b इज 0. इसमें क्या करेंगे? हम एक ही पार्ट क्या करेंगे? पहले सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे और उसके हिसाब से बाकी के
स्टेटमेंट लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, एक ही पार्ट कंसीडर करना है। कंसीडर फर्स्ट पार्ट, कंसीडर ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी, यही आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ए क्यूब तो वैसे रहेगा और साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला यूज करना है। साइन ए माइनस बी का होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला बनेगा, साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, ये फॉर्मूला बनेगा साइन बी माइनस सी। अभी इसमें क्या करना है, आपको दोनों रूल अप्लाई करना है, कोसाइन रूल भी अप्लाई करना है, यानी कॉस सी और कॉस बी की वैल्यू डालनी है दोनों तरफ, एज वेल एज साइन रूल भी अप्लाई करना है। जब हम देखो ए की वैल्यू क्या डाल रहे थे, के इंटू साइन ए डाल रहे थे, बराबर ना। अभी साइन ए की वैल्यू क्या बनेगी, फिर ए अपॉन क्या आएगी, बाय साइन रूल में देखा था हमने, ए की वैल्यू के साइन ए होती है, तो साइन ए की वैल्यू क्या लेनी है, ए अपॉन के। आपने ए के लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वन अपॉन के और एक कांस्टेंट ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, बराबर है। तो आपने उल्टा भी साइन रूल लिया तो भी कुछ फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी लिया तो भी चलेगा, लेकिन ये 2r नहीं रहेगा। 2r कब रहता है, जब a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r होता है। इसमें ऐसा भी रेशियो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2r नहीं लिख सकते, हम k लिख सकते। k यानी क्या रहेगा, 1 अपॉन 2r ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए साइन a की वैल्यू हम a के भी डाल सकते हैं, साइन b की वैल्यू b के भी डाल सकते हैं, और साइन c की वैल्यू c के भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। आपने a अपॉन k लिया तो भी चलेगा, मैं a अपॉन k ले रहा हूं। तो साइन b की वैल्यू क्या रहेगी, b अपॉन k, और साइन सी की वैल्यू सी अपॉन की रहेगी। और कोसाइन रूल से पता है कॉस सी और कॉस बी का फॉर्मूला है ना, कॉस सी का फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, कॉस सी का कोसाइन रूल से। और कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, यानी बी लास्ट में लेना है, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूले डाल देंगे अभी, ए क्यूब इनटू साइन बी की वैल्यू बी अपॉन के इंटू कॉस सी की वैल्यू अभी निकाली हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, माइनस सेकंड केस के लिए कॉस बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी इंटू साइन सी की वैल्यू सी अपॉन के। और रीजन क्या देंगे, सिंस बाय साइन एंड कोसाइन रूल, बाय साइन एंड कोसाइन रूल, ये रीजन देना है, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखो कैंसिल क्या हो रहा है, एक b कैंसिल हो रहा है, इसमें c कैंसिल हो रहा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, देखो 2ak। तो हम क्या करेंगे, a क्यूब ऐसे रखेंगे, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है तो 2ak लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर क्या करना है, ब्रैकेट की सबट्रैक्शन करना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वैसे रहेगा माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तीनों की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज क्या बनने वाला है, ए क्यूब, ठीक है। अभी न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हो रहा है देखेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आ रहा है, एंड माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर आ रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2ak, बराबर है। तो कैंसिल क्या हो रहा है, देखो इसमें ये थ्रो 2 कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर में से, 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे तो 2b कैंसिल होगा, एक a भी कैंसिल होगा, देखो यहाँ। तो क्या बनेगा, देखो ये a स्क्वायर बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा अपॉन क्या आने वाला है, k आने वाला है, a भी कैंसिल होगा ना, a क्यूब में से a गया तो a स्क्वायर आएगा। तो ये क्या बनेगा स्टेटमेंट, देखो अभी a स्क्वायर बाय k, और सपोज a स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, और ठीक है वैसे रखेंगे। चलो a स्क्वायर इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन k लिख देंगे। ये स्टेटमेंट किसका है, a क्यूब इन ब्रैकेट किसका आ रहा है, साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2, सॉरी साइन ऑफ b माइनस सी का आ रहा है, कैसे आ रहा है, a क्यूब की जगह यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑर्डर के हिसाब से आ रहा है, देखो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, बराबर। सिमिलरली बाकी के लिख देंगे स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट सिमिलरली, ये तो नंबर बन देंगे, सिमिलरली वी कैन राइट सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, बी क्यूब इनटू ब्रैकेट साइन ऑफ क्या दिया, सी माइनस है, क्या बनेगा ये बी स्क्वायर, करेक्ट,
अभी ये ऑर्डर तो वही रहेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय के, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। एंड थर्ड स्टेटमेंट सी क्यूब, साइन ऑफ क्या दिया है, एंगल ए माइनस बी, तो ये बनेगा सी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक होने के बाद क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, नहीं तो सीधा क्या करो, तीनों की एडिशन कर लो। एडिंग 1 2 एंड 3 डेफिनेटली सभी कैंसिल होगा, जब एडिंग करेंगे ना तो राइट हैंड साइड का सभी टर्म कैंसिल होगा, 0 आने वाला है, 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, एडिंग 1 2 एंड 3 करना है, ओके। पहले यहां तक लिखो, ओके। तो पहले आपको यहां तक लिखना है, नोट दिस। ठीक है, जोर से हवा आ रही थी इसलिए क्या वो आ गया, ठीक है ना, बोर्ड आगे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी ये हमने तो सॉल्व किया था स्टेटमेंट। अभी आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड में सभी वैल्यू डालनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी की वैल्यू क्या रहेगी, ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन के प्लस बी क्यूब साइन ऑफ सी माइनस ए की वैल्यू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के, और लास्ट में इसकी वैल्यू रहेगी सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी की, दैट इज सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है सबका, ऊपर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, सेकंड को बी स्क्वायर से और थर्ड को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा, और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा है। ऊपर क्या बचने वाला है, सिर्फ 0 बचने वाला है, 0 अपॉन के, दैट इज 0 व्हिच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके। नोट दिस। Now question number 7. In triangle ABC, if cot A, cot B, cot C are in AP, then prove that A square, B square, C square are also in AP. यानी आपको प्रूव क्या करना है, A square, B square, C square are in AP, यानी आपको प्रूव करना है 2B square equals to A square plus C square, है ना, यही AP की कंडीशन है। If A, B, C are in AP रहेगा तो ये B यानी अरिथमेटिक मीन होता है, और 2B is equals to क्या होता है, A plus C होता है, और उनने कंडीशन क्या दी है, कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी दिया है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, एक गिवन दिया है, तो हम कंडीशन लिखेंगे दैट इज 2 कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी, ठीक है ना। 2 कॉट बी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉट सी। अभी 2 कॉट यानी क्या होता है, रेशियो कॉस अपॉन साइन होता है, तो हम लिखेंगे कॉस बी अपॉन साइन बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉट ए रहेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉट सी रहेगा कॉस सी अपॉन साइन सी। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, सपोज ये तो वैसे रहेगा 2 कॉस बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे क्या बनेगा, साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, दैट इज 2 cos b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू, अब ये न्यूमरेटर जो है कौन से फॉर्म में, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी फॉर्म में देखो, यानी यहाँ ए यानी सी रहेगा, बी और ए रहेगा, यानी साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन, ये फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ ए प्लस सी का, साइन ऑफ सी प्लस ए और ए प्लस सी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू
ओके। अभी a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 होता है, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी, पाई माइनस क्या रहेगा, b रहेगा। तो 2 cos b इंटू साइन बी, साइन ऑफ ये लिखेंगे पाई माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, ए प्लस सी, यानी कितना रहेगा पाई माइनस बी। अभी साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन रेशियो का साइन ही रहेगा, तो ये बनेगा देखो 2 cos b इज इक्वल्स टू साइन बी, हाँ 2 cos b अपॉन साइन बी, और ये बनेगा साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन से, ठीक है। अब ये साइन भी उस साइड लेके जाएंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो 2 cos b, और यहाँ लिख देंगे चलो 2 cos b इंटू साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बी आने वाला है। अभी साइन रूल एंड कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। अभी cos b का फॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी आने वाला है, इनटू ए की वैल्यू अभी बताई थी मैंने, ए की वैल्यू साइन रूल से साइन ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए अपॉन के, साइन सी की वैल्यू सी अपॉन के, और साइन बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी अपॉन के रहेगा, लेकिन स्क्वायर है ना, तो डायरेक्टली बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हैं। और यार रीजन देना पड़ेगा कौन से रूल अप्लाई किए, सिंस बाय साइन रूल एज वेल एज कोसाइन रूल, बाय साइन एंड कोसाइन रूल। ओके, तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एसी एसी कैंसिल हो रहा है, ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और ये जो देखो के स्क्वायर राइट में और यहाँ भी के इंटू के स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा, राइट में बी स्क्वायर बचेगा, और माइनस बी स्क्वायर राइट में शिफ्ट कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आने वाला है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ट्वाइस बी स्क्वायर, देयरफॉर क्या आ रहा है, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कंडीशन कौन सी है, एपी की कंडीशन है ना, देयरफॉर a square, b square and c square are in AP. Hence proved. Hence ये फाइनल आंसर है। ओके, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करते ही जाना है। ओके, इसमें क्या दिया था, cot a, cot b, cot c यानी AP था, इसलिए मैंने कंडीशन लिखा है, to cot b is equals to cot a plus cot c। ये cot cos अपॉन साइन होता है, तो सभी रेशियो cos अपॉन साइन में कन्वर्ट करती है। सिर्फ मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया है राइट हैंड साइड में, तो ये फॉर्मूला बनता है साइन सी प्लस ए का और ए प्लस सी का, और ए प्लस सी की वैल्यू मैंने पाई माइनस बी डाली है, और साइन पाई माइनस बी क्या होता है, साइन बी होता है, और फिर मैंने क्या किया, सब टर्म यानी साइन ए इंटू साइन सी कॉस बी के साइड में शिफ्ट किया, 2 cos b इंटू साइन ए इंटू साइन सी, और साइन बी इंटू साइन बी साइन स्क्वायर भी आ रहा है, और दोनों रूल अप्लाई किए मैंने, साइन रूल एज वेल एज कोसाइन रूल, और सिर्फ क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो उससे आपको कंडीशन मिल रही है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज a square, b square and c square are in AP. Hence proved. Okay, note this. ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस अलग अलग टाइप, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कुछ छोट नहीं रहे, एक्चुअली सभी क्वेश्चन में प्रोसीजर अलग अलग है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, सॉल्व ही कर रहा हूँ, इसमें आपको है प्रैक्टिस के लिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इफ a cos a is equals to b cos b, then prove that triangle is right angle triangle or isosceles triangle, ये प्रूव करना है। तो हम पहले स्टेटमेंट लिख देंगे a cos a equals to b cos b, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अभी हम दोनों तरफ कोसाइन रूल अप्लाई कर देंगे, a इंटू cos a की वैल्यू पता है आपको b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी आएगा, और b इंटू cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, ठीक है। तो दोनों तरफ कैंसिल क्या हो रहा है, 2 तो कैंसिल हो रहा है, c भी कैंसिल हो रहा है, तो अभी क्या बचेगा, देखो ये b राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर होगा, और ये a लेफ्ट में जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, a स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 इज इक्वल टू ये भी आएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी रेस टू 4 आएगा। ठीक है, अभी सभी टर्म क्या करेंगे हम लेफ्ट में ही शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा देखो ए स्क्वायर, पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल नहीं होने वाला, दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल होगा। अभी क्या करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है। इसके बाद माइनस ए रेस टू 4 वैसे रहेगा और ये माइनस बी रेस टू 4 क्या बनेगा प्लस बी रेस टू 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद अभी फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट टू टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकलना है, माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो इसके और दो फैक्टर गिर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा, तो इसके दो फैक्टर आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर लिखने हैं आपको सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैसे रहेगा। इसके दो फैक्टर आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या रहेगा दोनों में, देखो दोनों टर्म में कॉमन क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी ब्रैकेट में, देखो ये सी स्क्वायर रहेगा फर्स्ट टर्म में और माइनस इन ब्रैकेट क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट 0, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकंड ब्रैकेट इज 0। इसका मीनिंग क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0 और क्या रहेगा सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 0। तो ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है बी आ रहा है, यानी कौन सा ट्रायंगल है दो लेंथ सेम आ रहे हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, तो डेफिनेटली एंगल सी क्या रहेगा 90 रहेगा, बराबर है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी मिल रहा है एज वेल एज आइसोसेलेस भी मिल रहा है, तो ये आइदर आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा नहीं तो आइदर क्या आएगा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल, so given triangle is either isosceles or right angle triangle or right angle, okay, hence proved, hence okay, note this। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी कंटिन्यू कर लेंगे, मेरे ख्याल से और एक 3-4 क्वेश्चंस बचे इस एक्सरसाइज के, सभी अलग वैरायटी के, तो हम ये सॉल्व कर लेंगे फिर न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक का, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।